अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपने अरस्तु का, प्लेटो का, सुकरात का नाम सुना है, तो आप कहेंगे हाँ। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने बृहद अरण्यक सुना है या मांडुक्य उपनिषद सुना है, तो आप क्या कहेंगे? ये सवाल मैंने आपसे क्यों पूछा, ये इस वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, 3 फिलोसफर्स, 3 आइडियाज और पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी इन्हीं के नाजुक कंधों पर खड़ी है और तीनों एक जगह आकर रुक गए हैं। आज देखते हैं कि आखिर वो जगह कहाँ थी और वहाँ से आगे क्या था। सुकरात ने एक बात कही जो आज भी वेस्टर्न फिलॉसफी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मानी जाती है, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। सिंपल मतलब, अपने आप को जानो, अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करो, अपनी इग्नोरेंस को पहचानो। ये रिवॉल्यूशनरी आइडिया था, इतना रिवॉल्यूशनरी आइडिया था एथेंस में कि एथेंस ने सुकरात को जहर दे दिया। लेकिन सुकरात को एग्जामिन करके मिलेगा क्या? सुकरात ने मेथड तो दिया लेकिन आंसर नहीं दिया। पूरी सोक्रेटिक ट्रेडिशन मैं नहीं जानता पर खत्म होती है। सुकरात का सबसे फेमस वाक्य था, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ये ऑनेस्टी है, रिस्पेक्ट भी है, लेकिन ये डेस्टिनेशन नहीं है। अब भारत आइए, बृहद अरण्यक उपनिषद देखिए। 800 BC, सुकरात से लगभग 300 साल पहले। यहाँ भी एक सवाल है। सवाल क्या है? मैं कौन हूँ? लेकिन यहाँ जवाब भी है। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी से बात कर रहे हैं और मैत्रेयी को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? नेति नेति, यानी ये भी नहीं, ये भी नहीं। सिंपल है, मैं ये बॉडी नहीं, मैं माइंड नहीं, मैं थॉट्स नहीं, मैं इमोशंस भी नहीं। और जब सब नहीं हटा दो, जो बचता है वही तुम हो। और वो क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूँ। सुकरात ने कहा एग्जामिन करो, बृहद अरण्यक ने कहा एग्जामिन करो और ये मिलेगा। सुकरात प्रोसेस तो देता है, लेकिन उपनिषद डेस्टिनेशन भी देता है। और डेस्टिनेशन क्या है? कि तुम वो कॉन्शियसनेस हो जिसमें ये पूरी दुनिया घटित हो रही है। क्वांटम फिजिक्स भी आज यही पूछ रहा है कि ऑब्जर्वर कौन है। बृहद अरण्यक 2800 साल पहले बता चुका था ये बात। अब चलते हैं प्लेटो पे। प्लेटो ने क्या कहा? जो दुनिया हम देख रहे हैं वो रियल नहीं है। द फेमस एलेगोरी ऑफ द केव। गुफा में बैठे हैं कुछ लोग, दीवार पर उन्हें परछाई दिख रही है और वही उनके लिए रियलिटी है। असली दुनिया जो फॉर्म्स की दुनिया है वो कहीं बाहर है। हायर रियलिटी फिजिकल वर्ल्ड से अलग कहीं और एग्जिस्ट करती है। ये प्लेटो का सबसे बड़ा इंसाइट था 4th सेंचुरी BC में। लेकिन यहाँ भी एक सवाल है, वो बाहर कहाँ है? प्लेटो ने नहीं बताया। फॉर्म्स की दुनिया एग्जिस्ट करती है, मानते हैं, लेकिन कहाँ, कैसे एक्सेस करें? कोई मेथड नहीं। प्लेटो का केव एक मेटाफर था, एक पॉइंटर बिना डेस्टिनेशन के। अब चलिए फिर से भारत आइए, मांडुक्य उपनिषद उठाइए। 800 BC, प्लेटो से लगभग 400 साल पहले। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, यानी ये जो ब्रह्म है ये रियल है और जो जगत है ये इल्यूजन है, ये मिथ्या है। ये प्लेटो से मिलता जुलता लगता है, लेकिन यहाँ एक क्रिटिकल डिफरेंस है। प्लेटो ने कहा असली रियलिटी बाहर है, मांडुक्य ने कहा असली रियलिटी अंदर है। प्लेटो का फॉर्म्स ऑफ वर्ल्ड एक अलग डायमेंशन में है जहाँ हमारी पहुँच नहीं है। मांडुक्य कहता है अयम आत्मा ब्रह्म, यानी ये आत्मा वही ब्रह्म है। वो जो रियल है वो तुम खुद हो, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ ये नहीं, मांडुक्य कॉन्शियसनेस के 4 स्टेट डिस्क्राइब करता है। पहला जागृत, दूसरा स्वप्न, तीसरा सुसुप्ति और इन सबसे ऊपर तुरिया। और क्या कहता है? इन चारों का जो ऑब्जर्वर है ना, वो तुरिया है और वही तुरिया रियल है। प्लेटो ने दुनिया को क्वेश्चन दिया, मांडुक्य ने ऑब्जर्वर को आइडेंटिफाई कर लिया। क्वांटम मैकेनिक्स का ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या कहता है वो भी जान लीजिए। रियलिटी तब तक कोलैप्स नहीं करती जब तक ऑब्जर्व नहीं की जाए। मांडुक्य का तुरिया इज इक्वल टू ऑब्जर्वर इज इक्वल टू कॉन्शियसनेस, और वो भी 2800 साल पहले। प्लेटो वहां तक नहीं पहुंचा।
अब आते हैं अरस्तु पे। अरस्तु ने कहा यूडेमोनिया यानी ह्यूमन फ्लरिशिंग। सिंपल सा मतलब है अपनी पूरी पोटेंशियल को रियलाइज करो। तो ये है बैलेंस, यानी बैलेंस, हर वर्च्यू दो एक्सट्रीम के बीच का बैलेंस। कब की बात है? 4th सेंचुरी BC। ये भी प्रैक्टिकल था, ग्राउंडेड था। अरस्तु का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही था कि वो एथिक्स को जमीन पर लेकर आए। लेकिन फिर भी एक सवाल, बैलेंस कैसे आएगा? अरस्तु ने बताया प्रैक्टिस करो, हैबिट बनाओ, विल पावर से बैलेंस रखो, डिसिप्लिन से लेकर आओ। लेकिन विल पावर की तो लिमिट होती है, हैबिट टूट जाती है, बैलेंस डिस्टर्ब होता है। अरस्तु का सिस्टम बहुत एफर्ट मांगता है और फिर भी गारंटी नहीं है। अब एक बार और भारत आइए, भगवत गीता उठाइए, चैप्टर 2 खोलिए। अर्जुन डिस्टर्ब है, यहाँ बहुत डिस्टर्ब है, बैटल फील्ड पे खड़ा है और ये उसकी ज़िंदगी का अल्टीमेट इम्बैलेंस का मोमेंट है। अर्जुन कृष्ण से अपनी सारी जिज्ञासाएं शांत कर रहा है और यहाँ पे कृष्ण उसको कह रहे हैं, देखो अर्जुन, जिसका मन सुख और दुख में संभाव रहता है, एक जैसा रहता है और जो राग, भय और क्रोध से मुक्त रहता है, वही स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ का क्या मतलब है? स्टेबल विजडम। अरस्तु ने क्या कहा? बैलेंस रखो। और गीता ने क्या कहा? एक ऐसी स्टेट है जिसमें बैलेंस नेचुरली रहता है, एफर्ट से नहीं, सिर्फ होने से, बीइंग से। ये डिफरेंस समझना जरूरी है। अरस्तु का बैलेंस डूइंग से आता है, गीता का स्थित प्रज्ञ नोइंग से आता है। पहले जानो तुम कौन हो और जब जानने जाओगे तो क्या मिलेगा? अहम ब्रह्मास्मि। फिर बैलेंस अपने आप आ जाता है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, 3 फिलोसोफर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सुकरात रुक गया, मैं नहीं जानता पर। बृहदारण्यक ने उसे बताया कि तू ब्रह्म है। प्लेटो रुक गया, रियलिटी तो बाहर है कहीं पर। मांडुक्य ने कहा कि रियलिटी तो खुद है। एरिस्टोटल रुक गया, बैलेंस करो, प्रैक्टिस करो। तो गीता ने कहा पहले जानो, बैलेंस अपने आप मिलेगा। तीनों ने सवाल पूछे, तीनों के सवाल इंपॉर्टेंट थे, लेकिन जवाब यहाँ था, हजारों साल पहले लिखा हुआ। इसीलिए कहा जाता है अपने ग्रंथ उठाओ। अपने ग्रंथ उठाओ इसलिए नहीं कि कोई ये प्रूफ करना चाहता है कि हमारे ग्रंथ में रॉकेट साइंस है, AI है, वॉरशिप है। ये आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। अपने ग्रंथ उठाओ इसलिए कि जब सुकरात ने पूछा कौन हूँ मैं, हमारे पुरखों ने उसे जवाब दिया था और वो जवाब सिर्फ उनका नहीं था, वो जवाब हमारे आज का भी था। अपने ग्रंथ उठाओ इसलिए कि दुनिया भर के फिलोसोफर्स हजारों साल से वो सवाल पूछ रहे हैं जो तुम्हारे घर में पहले से आंसर्ड था। अपने ग्रंथ उठाओ अपनी रूट को जानने के लिए, अपने ग्रंथ उठाओ अपने आप को जानने के लिए, क्योंकि जब तक तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो, कोई भी तुम्हें कुछ भी बता देगा और फिर तुम पूरी जिंदगी किसी और की गुफा में बैठे किसी और की परछाई देखते रह जाओगे। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज बेस्ट। थैंक यू।